अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है जो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। और क्वेश्चन कल की जो लेक्चर था उसमें एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वो आप करेक्ट कर लें। यहाँ पर मैंने 16,000 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो वो 16,000 के साथ नहीं करना था, 3,20,000 के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो करेक्शन कर लें आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ड्यू टू टाइमली रेन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन के स्टार्ट में ही बता दिया है कि टाइमली रेन का मतलब है कि जो बारिश के होगी उसके साथ जो पैदावार होगी वो होगी, ठीक है, एरीगेशन उसके साथ होगी। और जो क्रॉप है, जो होल क्रॉप का जो कितना हिस्सा है, RS 490 पर 40 kg उसने परचेज़ की है। और जो उसने पेड किया है, मोहम्मद नासिर ने पेड किया है वो क्रॉप्स के लिए, वो 1,56,800 है। तो हम इसकी टोटल जो पैदावार है वो हमने निकालनी है। इफ़ एवरेज यील्ड पर जारिब पास 800 kg हो तो फिर हमने कैसे सॉल्व करना है। गिवन डेटा लिख लेते हैं। सोल्यूशन टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन थी 1,56,800। शेयर हमने निकालनी है क्योंकि 10% निकालनी है। और 10% ऑफ टोटल अमाउंट हमारे पास जो थी वो लिख लेंगे 1,56,800। अब आपको पता है परसेंटेज को किस तरह सॉल्व करेंगे। परसेंटेज की जगह 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और अमाउंट एज इट इज़ हम लोग नीचे लिखेंगे। और फिर इन्हें कटिंग कर देंगे, 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी रह जाएगा 10 × 1,568। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1,5,680। तो नेक्स्ट हमने निकालना है टोटल हील्ड, टोटल पैदावार जितनी हुई थी वो हमने निकालनी है। टोटल पैदावार के लिए हमारे पास जो गिवन डेटा था वो लिख लेते हैं क्वेश्चन में। RS 490 ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन खोलें आप बुक तो आपको नज़र आ जाएगा। RS 490 पर 40 kg के हिसाब से जो टोटल अमाउंट हमारे पास आई थी वो लिखेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसे डिवाइड कर देंगे पर 49 kg के साथ, ठीक है। 490 मल्टीप्लाई बाय 40 हो जाएगा, तो इसे हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 128,000 kg हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने निकालना है टोटल जारिब कल्टीवेटेड कितनी हमारे पास आई थी, तो उसके लिए टोटल अमाउंट हमारे पास जो आई थी वो लिख लेते हैं। टोटल जो पैदावार थी वो लिखते हैं 128,000। और हमारे पास क्वेश्चन के एंड में हमें एवरेज यील्ड दी हुई है पर जारिब के हिसाब से, वो हमारे पास कितनी है 800 kg। तो 128,000 को हमने डिवाइड कर देना है 800 kg के साथ, तो 0 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। 128 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, तो इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे 8 4 के साथ। 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा। और 32 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, इसे हम 2 के साथ कैंसिल आउट करेंगे। 2 1 is 2, 2 1 2 16 ज़ार 32, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 जारिब। तो ये हमारे पास तीनों अमाउंट्स आ गई हैं। तो अब हमने आंसर लिखना है। आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहली अमाउंट हमारे पास जो आई थी वो लिखेंगे अशर की 15680। देन हमने लिखना है टोटल हील्ड, टोटल पैदावार जो आई थी वो 12800 kg। और नेक्स्ट हमने लास्ट में लिखना है टोटल जारिब जो आई थी वो हमारे पास कितनी आई थी 16 जारिब आई थी। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो इसमें अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टीज हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये हमारे पास आंसर है। अब मैं इसी क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन की जो है पिक्चर भी शेयर कर दूंगी, अगर आपने नोट करना हुआ तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, फात पेड, उसने कितने पेड किया, RS इतना इसने पेड किया हशर के लिए, और पेमेंट इज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ हिज मैस क्रॉप्स। यहाँ पे जो गिवन है ना वो हमारे पास एक RS गिवन है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच डिड ही अर्न फ्रॉम द क्रॉप, उसने कितने पैसे कमाए हैं क्रॉप्स के ऊपर से, ठीक है। यहाँ पर जो है 10% लगेगा क्योंकि हिज लैंड वाज रेन। इफ द इरिगेशन सोर्स ऑफ हिज लैंड वाज रेन, बात को समझे, सेंटेंस में कह रहा है कि उसकी जो ज़मीन बारिश होती है उससे जो फसल होती है वो उगती है, इसलिए हमारे पास जो होगी 10% होगी। क्वेश्चन क्या था, हमने गिवन जो स्टेटमेंट थी वो सारी लिख ली है। सोल्यूशन टोटल हमारे पास पेमेंट कितनी थी 11,125। रेट ऑफ हशर हमारे पास कितना था 10%, वो मैंने आपको बता दिया 10% क्यों लगे। अर्न फ्रॉम क्रॉप्स, तो टोटल अर्न हमने कैसे निकालना है, उसने क्रॉप से कितना अर्न किया, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट
वो है डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि देखिए टोटल अमाउंट जो थी 11125 थी, 11,125, उसे हमने डिवाइड कर दिया किस पर, 10% पर। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, और ये डिवाइड के नीचे डिवाइड जब होता है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। जब हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये 0 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और पीछे हमारे पास 10 बच जाएगा, और 10 किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो उसके साथ एक 0 ऐड हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया आंसर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या क्या है, अ फार्मर गॉट 16,000 kg ऑफ गुड़, और दूसरा हमारे पास ने क्या हार्वेस्ट किया, शुगर कैन। शुगर कैन हमारे पास कितना था, गुड़ का 5 kg है, और प्रिपेयर फ्रॉम 40 kg ऑफ शुगर कैन, और 40 kg उसने शुगर कैन किया। फाइंड द यील्ड्स ऑफ शुगर कैन, आल्सो कैलकुलेट इरिगेशन सोर्स। हमें बताया है कौन कौन से उसने यूज़ किया, कौन सा सोर्स यूज़ किया, ट्यूबवेल्स सोर्स। इसका मतलब है उसने कोई ना कोई चीज़ यूज़ किया, उस जो फसल थी उसको उगाने के लिए, उसे हार्वेस्ट करने के लिए उसने कोई ना कोई यूज़ किया है। तो क्या है, उसने ट्यूबवेल्स का पानी यूज़ किया, इसलिए साथ में फिर उसने मजदूर वगैरह भी लगाए होंगे, इसलिए उसका 5% है। टोटल हीर्स ऑफ गुड़, गुड़ के हमारे पास कितनी फसल उसने उगाई थी, कितना रकबा, 16 kg, और शुगर कैन के उसने कितना कहता है, 16,000 kg। अब सेल प्राइस ऑफ गुड़ कितनी थी, 1500 पर kg पर 40 kg। ये सारा कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो सो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब क्वेश्चन को साथ साथ रीड करें, आपको पता चल जाएगा ये क्या से आया है। टोटल अमाउंट पहले लिख लेते हैं। टोटल हमारे पास कितनी थी, 16 मल्टीप्लाई बाय 1500 डिवाइडेड बाय 40 आ जाएगा, और जब मैं इसे कैंसिल आउट करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। आप जल्दी से कैलकुलेटर निकालें और उस पर सॉल्व कर लें। तो मैंने सॉल्व कर लिया है। हमारे पास कितनी RS आ गई, इतनी RS आ गई। ओके, अमाउंट ऑफ हशर, अमाउंट हाफ हशर, अच्छा ठीक है। हमारे पास कितना है, 5% है ना, 5% ऑफ किसका, टोटल हमारे पास क्या है, 5% ऑफ 60,000। ठीक है, 16,000 का जब हम निकालेंगे तो हमारे पास पता है, हमारे पास परसेंटेज की जगह आ जाएगा 100, और मल्टीप्लाई आ जाएगा 60,000। तो इसे मैं जब सॉल्व करूँगी, 2 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या बच जाता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 600। ओके, 5 6 का क्या होता है, 30, और साथ में 2 0 एज इट इज़, तो 3000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आया था 60,000, और RS कितना, 3000, और आगे बुक में यहाँ पर 800 या 8000 आ रहा है, वो हमारे पास गलत आंसर है, इसलिए आपने बुक के साथ कंपैरिजन नहीं करना। तो ये हमारे पास क्या आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं इसका। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का। अकरम गॉट 80 टन ऑफ एप्पल्स। ठीक है, उसने कितने टन किए एप्पल्स के, उसने इतने किए इरिगेटेड थॉट ट्यूबवेल्स। अब यहाँ पे भी इरिगेटेड थॉट ट्यूबवेल्स के मतलब कि उसने ट्यूबवेल्स की मदद लिया, वहाँ से उसने किया, तो इसलिए 5% लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो टोटल अमाउंट हमें इतनी गिवन थी 1800 पर 40 kg। तो कन्वर्ट सबसे पहले हमें कितने था, 80 टन गिवन था। ठीक है, उसे हमने कन्वर्ट करना है केजी में। केजी में जब कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई के साथ देंगे 1000 kg पर टन के साथ मल्टीप्लाई देंगे। जब 80 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 80,000 kg आ जाएगा। ओके, अब सेल प्राइस हम लोगों ने निकालनी है, तो वो हमारे पास गिवन थी 18,000 पर 40 kg। तो ये हमने निकाल लिया है। टोटल प्राइस हमारे पास कितनी आई थी टन की, 80 kg, 80,000 kg मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमें गिवन था 18,000 पर 40 kg। पर का मतलब होता है डिवाइड करना, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिवाइड किया। तो जब इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। आप खुद मल्टीप्लाई कर लें। अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, हशर फाइंड आउट करना है। तो हमने पहले ही बता दिया था इसका कितना है, हशर 5% ऑफ जो गिवन है उसका परसेंट। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, 5% की जगह 100 मल्टी ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 6 और सारी अमाउंट हैज़ इट इज़ उतार देंगे नीचे। तो ये 2 0 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे जो बुक में आंसर है वो आंसर जो है वो रॉन्ग है, इसलिए आपने बुक वाले आंसर पर नहीं जाना, क्योंकि वो जो आंसर है वो गलत है। 36,000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180,000, और यही हमारे पास क्या आंसर है। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या आ गया इस क्वेश्चन का, यही हमारे पास क्या आंसर है। ओके।